दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 3 बार आपने पैक्स अध्यक्ष रहा, उसमें क्या क्या पठानपट्टी पंचायत से क्या लग रहा है किनको कोनो माहौल के जगह केहू से केहू के लगाव हम कि आलम भाई से लगाव रहेला आलम भाई उस 3 बार से भी ज्यादा मतों से लोग इस बार भी हमें लोग इस बार चौथी बार वो विजेता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं? जिस तरह तो मेहनत कर रहे हैं लगता है कि 2009 से लेकर अभी तक 3 बार में आप देख रहे हैं रीडियन में नासिम अब्बास। हमारी मौजूदगी है आज गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के पठानपट्टी पंचायत में। वहां आपने सुना होगा कि पैक्स चुनाव हो रहा है। अभी मैं उसी के सिलसिले में आया हुआ हूं। लगातार विगत 3 पारियों से इन्होंने विजेता हासिल किया और चौथी बार इन्होंने पर्चा भरा है। महमूद आलम साहब है जो लगातार 3 बार इन्होंने जीत हासिल की और चौथी बार इन्होंने पर्चा भरा है। क्या इस बार चौथी बार आपने पर्चा भरा है? क्या लगता है इस बार क्या हार होगी या जीत होगी? सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज चैनल को जो है सो धन्यवाद कि जो मेरे कबला शुरू में आपसे मुलाकात हुई, मेरा जो है सो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। 2009 से लेकर अभी तक 3 बार मैं चुनाव जीता हूं और जो है सो यहाँ की जनता का जो है सो आशीर्वाद मेरे साथ है। उस 3 बार से भी ज्यादा मतों से लोग इस बार भी हमें लोग जिताएंगे। और चौथी बार आपने पर्चा भरा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल मेरे पक्ष में बहुत अच्छा है, इसलिए कि मेरे आगे पीछे जो है सो कोई चुनाव में लोग लड़ रहे हैं, सही है, लेकिन मेरे जो है सो जनता जो है सो सबको नकार चुकी है। इस बार जो है सो 3 तारीख को जो है सो फिर इस पठानपट्टी जनता के जो है सो जाकर अपना मत देगी और हमें उम्मीद है कि भारी से भारी मतों से हमें विजयी बनाएगी। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 3 बार आपने पैक्स अध्यक्ष रहा, उसमें क्या क्या विकास हुई ये बताइए। देखिए, पैक्स में जो है सो जब चुनाव आता है तो गवर्नमेंट के तरफ से बहुत तरह के जो है सो न्यूज आता है पेपर में, लेकिन चुनाव के बाद जमीन पर कुछ नहीं उतरता है। 2009 से लेकर 2013 तक हम लोगों को खाद मिलता था जो किसानों के बीच में हम लोग वितरण करते थे और साथ में एक हम लोगों को पीडीएस की दुकान है। जो क्षेत्र हम लोगों को मिलता है वहाँ का उपभोक्ता हमारे यहाँ से आकर ले जाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। रह गया सीसी लोन जो है सो हमारे यहाँ से जो है सो मिलता है। इच्छुक व्यक्ति जो है सो आते हैं, उनका लोन हम लोग गवर्नमेंट से बैंक से पास करवा देते हैं। पब्लिक काफी नाराज है कि उन्होंने लगातार 3 बार रहा, लेकिन पब्लिक का जो खरीद और विक्रेता जो वहां से खरीदा जा रहा है अनाज, वो सही कीमत पे नहीं मिल रहा है किसानों को। इसको लेके क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, हमारे यहाँ जो है अनाज की बिक्री नहीं होती है, पीडीएस की दुकान है जो है सो पर यूनिट 5 किलो के हिसाब से जो है सो उपभोक्ता को दी जाती है। इसमें किसी तरह का कोई शिकायत मेरे यहाँ से नहीं है। अच्छा, काफी लोग बिहार में शिकायत करते हैं कि हमने पीडीएस जो आपने बताया कि कभी 3 किलो और 1 किलो मिलता है, लेकिन आपने बताया 5 किलो। क्या लग रहा है कहाँ तक सही है? देखिए, और कौन क्या कर रहा है इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। रहा प्रश्न मेरे यहाँ, तो मेरा प्रबंधक जो है सो सही ढंग से बांटता है, मेरे निगरानी में बांटता है और जो है सो 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं पर यूनिट यानी 5 किलो दिया जाता है। 5 किलो एकदम दिया जाता है आपकी निगरानी में? एकदम मेरे निगरानी में दिया जाता है। या हम रहे या न रहे, मेरा प्रबंधक हमसे जो है सो गद्दारी नहीं कर सकता है, वो सही वितरण करता है। पठानपट्टी या पूरे बिहार की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से? बिहार की जनता को जो है सो जो भी पैक्स अध्यक्ष है उनसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि जो उनके जिम्मे जो है सो काम है वो सही ढंग से करे, पैक्स को जो है सो बदनाम करने की काम न करे। अच्छा नेताजी, आपने जो चुनाव लड़ रहा है इसके पीछे क्या कारण है कि आपने चुनाव मैदान में आने की कोशिश की? देखिए, मेरे पंचायत की जनता जो है सो मुझे चाहती है। हम इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, 3 बार जीते हुए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आप जो है सो स्वस्थ है, ठीक है, चुनाव लड़िए, इसके बाद फिर देखा जाएगा। इस बार भी हम लोग आपके साथ हैं। चुनाव में एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, चुनाव में तो काफी खर्च आता होगा, क्या खर्च लग जाता है? देखिए कि अदर चुनाव वाले क्या करते हैं वो तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरे यहाँ खर्च, हमारा खर्च जो है सो नॉमिनेशन फी, नो ड्यूज का कागज
और अब मोटरसाइकिल से जाकर हम लोग अपना नॉमिनेशन दे देते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई खर्च हमारे जिम्मे नहीं है। नहीं है। जी नहीं, मैं 5,000 से 10,000 रुपया के भी अंतर में हम लोग जो है सो चुनाव जीत जाते हैं। चुनावी मैदान में आने से पहले आप क्या करते थे? सबसे पहले जैसे मेरा जो है सो मेडिकल में जो है सो प्रोफेशन था, और उसके बाद से ये दुकानदारी में हम आ गए। यहाँ पर कबिलासपुर बाजार में मेरी 3 दुकान है। एक हाशमी सुपरमार्केट से चलता है, एक आलम मेडिकल हॉल के नाम से चलता है, एक एम आलम फुटवेयर के नाम से चलता है। इसी से हम लोग का ये है, सबसे अपना घरेलू बात यह है कि मैं अपने बच्चों पर जो है सो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया हूँ। अब तालीम रहेगी, जो शिक्षा रहेगी तो इंसान को जो है सो ज़िंदगी संवरने के लिए बहुत कुछ तालीम ही है। अच्छा, ये आपके भाई साहब, क्या कुछ ख्याल है इस बार टैक्स का? आप वोट देते हैं, क्या ख्याल है? वोट देते हैं, अभी तक हम लोग देते आए हैं वोट। जनता वोट देती है, हम तो एक अपना वोट दे देते हैं, भाई हैं तो देना ही है। लेकिन जनता यहाँ के वोट देती है, जनता हमको, हमारे भाई को लेके आती है। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सुबह सुबह मेरे घर पे 10 आदमी रोज जाते थे कि नहीं भैया आपको तो चुनाव लड़ना है, क्या तकलीफ है आपको, आपका ना कोई खर्च लगता है ना कुछ, आपको सिर्फ नॉमिनेशन देना है, आइए नॉमिनेशन दीजिए, चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे। तो वही हो रहा है। देखिए अभी तो ये बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जाके पूछिए तो सही ओपिनियन पब्लिक देगी कि हम पब्लिक के लिए कुछ तो ये किए होंगे, तभी तो पब्लिक इनके साथ है। अच्छा, आजकल के चुनाव में लोग भौकाल मचा दे रहे हैं नॉमिनेशन के टाइम में, बाद में पता चल रहा है कि कुछ वोट नहीं है उनका, क्या कुछ कहिएगा उन लोगों को? अब उनको वो भौकाल मचाने का मतलब ही यही है कि कुछ प्रोपेगेंडा हो कि इनके साथ आदमी है, लेकिन हकीकत पीछे कोई नहीं होता है। जिसके पीछे आदमी है वो तो कोई भौकाल नहीं मचाता है। जैसे इन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया, हम लोग 5-6 मोटरसाइकिल से गए थे, प्रस्तावक गवाह और ये नॉमिनेशन दिए और चले आए। और कुछ नहीं भौकाल, एक कप चाय भी कोई नहीं पिया ना पिलाया। क्या कुछ कहिएगा? अपने जनता के बीच जाते हैं, क्या कुछ उनसे बोलते हैं, बातचीत? देखिए हमारी जो है सो विशेषता ये है, मेरे पंचायत में किसी भी गरीब आदमी की यहाँ अगर शादी पड़ती है या किसी की जो है सो गरीब आदमी की अगर किसी मौत हो जाती है तो यथासंभव हमसे जो हो सकता है मैं उसको मदद करता हूँ। ये लोगों को जो है सो अच्छा लगता है, और यही सब कारण है कि पब्लिक में जो है सो हमारी पूछ है और पब्लिक हमको पूछती है। आप देख लिए, इन्होंने विगत 3 बार इन्होंने चुनाव टैक्स का जीत चुके हैं और 4थी बार नॉमिनेशन कराया है। और इन्होंने बताया कि हम नहीं नॉमिनेशन कराए, यहाँ की जनता ने नॉमिनेशन कराया। आपकी क्या राय है? आप वोट देते हैं? हाँ, क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है आपके पैठानपट्टी पंचायत से? किन को चुनना चाहते हैं? आलम साहब है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, 2 आदमी हैं तो दोनों आदमी में किसी को नहीं बताएंगे कि इनको हम देंगे। हाँ, जिसको मन करेगा उसको दे देंगे। किनको मन कर रहा है? क्या लग रहा है उम्मीद? जो 3 टर्म से वो रह रहे हैं आलम साहब, क्या लग रहा है उन? दागी न होगा तो उन्हीं को दिया जाएगा, अगर दागी होगा तो नहीं दिया जाएगा। नहीं, हम दान उन देते हैं, पैसा वैसा हमारा मिल जाता है। मिल जाता है एकदम टाइम से। हाँ। इनसे भी जानने की कोशिश करें, क्या आप टैक्स जो है उसका वोट देते हैं? क्या नाम हुआ आपका? उमा शंकर साहब। उमा शंकर सिंह। अच्छा उमा शंकर जी, ये बताइए, जो टैक्स का चुनाव होता है आप वोट करने जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं सर। क्या लग रहा है इस बार माहौल पैठानपट्टी पंचायत से? क्या लग रहा है किनको? कोनो माहौल होके जगह केहू से केहू के लगाव हमें कि आलम भैसा लगाव रहे आलम भाई के देव से। आलम जी को जी। क्या लग रहा है इस बार फिर विजेता प्राप्त करेंगे? देखिए काफी लोगों का ये उत्सुक रहा, और जो पैक्स का ये चुनाव चल रहा है और आपने ग्राउंड जीरो से देखा कैसे ये खबर चल रही है और कैसे ये जान रहे हैं कि लगातार पैक्स के चुनाव में लोग आलम साहब को चुनने की फिर कोशिश कर रहे हैं 4थी बार। ये गांव-गांव घूम के और मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो अभी पैक्स चुनाव है इसमें क्या रणनीति है, यहाँ के वोटर क्या चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश कर। क्या नाम हुआ? सरफराज अहमद। अच्छा, आप जो पैक्स का चुनाव है आप उसमें वोटर हैं जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है पैठानपट्टी पंचायत के? मोती का माला। मोती का माला कौन है जी? मोती का माला महमूद आलम। महमूद आलम साहब। अच्छा, उन्होंने 3 बार से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं जी। क्या लग रहा है इस बार उनका? इस बार भी वहीं रहेंगे। हाँ, कंफर्म है। क्या सही समय पे होता है? हाँ।
खाद होता बीज है, मिलता है सही से आपको? हाँ, मिलता है। किसी तरह का कोई तो दिक्कत तो नहीं है नहीं, ना? दिक्कत कोई नहीं है। तो इस बार किनको आप वोट देना चाहते हैं? महमूद आलम को। क्या चुनाव निशान क्या है उनका? मोती का माला। मोती वाला। आइए इनसे भी जानने की कोशिश कर। नाम नहीं है? नहीं है। आपने जुड़वाने का कोशिश नहीं की है? नहीं जुड़ा ही नहीं है। जुड़ा ही नहीं है। आपका नाम है भाई साहब? नहीं, मेरा भी नहीं है। आपका नहीं नाम है। क्या लग रहा है माहौल के हिसाब से आपके घर में कोई होगा? थोड़ा सा 2 मिनट हमारे इसको घर रोक में दीजिए। तो मोती का माला ही पर वोट देते हैं। मोती कमाल पे ही? हाँ। कौन है मोती कमाल? महमूद आलम। तो इस बार किनको चुनना चाहते हैं अपेक्स अध्यक्ष आप लोग? उन्हीं को चुनते हैं हर साल की तरह, इस बार भी उन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। उन्हीं को? हाँ। अगला आदमी हाँ। मोहम्मद कैश। क्या आप वोटर हैं? नहीं, अभी मेरा उम्र नहीं है वोट। अभी नहीं है? नहीं। क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। माहौल दोनों तरफ से है, मतलब दोनों पार्टी में पूरा टक्कर है। हाँ, दोनों आदमी अपना अपना लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ। लग रहा है इस बार चौथी बार वो विजेता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं? जिस तरह तो मेहनत कर रहे हैं, लगता है कि वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक की धन्यवाद। आप देख रहे हैं डीडीएन, मैं नसीम अब्बास।